नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष पोरवाल, चीफ कार्डियक सर्जन केयर सीएचएल हॉस्पिटल। पिछले 30 वर्षों से मैं हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ एवं 2001 से सीएचएल हॉस्पिटल, जो अब केयर सीएचएल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ। आज मैं आपको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो हम सभी तरह के हार्ट सर्जरी यहाँ करते आ रहे हैं। आप लोग भी सब जानते हैं कि विभिन्न हार्ट सर्जरी होती है, जैसे कि बाईपास सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट, वॉल रिपेयर, बच्चों की कंजेनिटल हार्ट सर्जरी, यानी कि बच्चों के विकार होते हैं, जन्मजात विकार, उनकी सर्जरी। इस तरह की कई हार्ट सर्जरी 2001 से निरंतर सफलतापूर्वक संपन्न है। इन सभी सर्जरीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने पाए, इसीलिए मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कोविड के पहले किया था, सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट संपन्न हुआ। आगे भी हम लोग, हमारी टीम के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट हम आगे करते रहें। आपको भी बताना चाहता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट किस तरह के मरीजों में किया जाता है। आप लोग सब जानते होंगे, जिन मरीजों का हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम होती है, उन्हें हम अपनी लैंग्वेज में हार्ट फेलियर कहते हैं। तो जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर से पीड़ित है, उन्हें हम पहले तो कुछ दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, काफी समय से फॉलो अप करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि दवाइयों से इनको फायदा नहीं मिल रहा है, बार बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, वो सब मरीज जो हार्ट फेलियर के हैं, जो दवाइयों से भी फायदा नहीं ले पा रहे, बार बार उन्हें पेट में सूजन आना, लीवर में सूजन आना, सांस की तकलीफें होना, इसे हम ग्रेड 4 हार्ट फेलियर डिसीज बोलते हैं। फिर इन्हें हम इनरोल करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हमें पहले से इनरोलमेंट करना पड़ता है, सरकार की वेबसाइट पे इनरोल करना पड़ता है। उन्हें कुछ हम जांचें करा के तैयार करके रेडी करके रखते हैं, और जब भी हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ब्रेन डेड पेशेंट है जिसका हार्ट सुटेबल है सर्जरी के लिए, तो इमीडिएटली जो पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड है, हमें उन्हें इमीडिएटली बुलाते हैं, एडमिट करते हैं। और जब उस मरीज का, जो कि ब्रेन डेड है, सभी ऑर्गन्स, सभी अंग जब निकाले जाते हैं, जिसको रिट्रीवल बोलते हैं, उसी समय पे हम उस ब्रेन डेड मरीज का परिवार से कंसेंट लेके हार्ट को निकाल के, जिस पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसमें ये नया हार्ट उस मरीज में लगा देते हैं। तो ये जो मरीज है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका जो हृदय है वो बहुत कमजोर हो चुका है, उस हृदय को निकाल के एक हेल्दी मरीज का, हालांकि जिसको ब्रेन डेड है लेकिन वो एक स्वस्थ हार्ट है, वो लगाएगा। इस ऑपरेशन को हार्ट ट्रांसप्लांट। ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, परंतु ऑपरेशन के बाद काफी समय तक हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और काफी निगरानी में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन में रख के उन्हें, उनकी पेशेंट्स की धड़कन कैसी है, ऑक्सीजनेशन कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है, ये सब मॉनिटर। इस तरह के मरीजों का एवरेज स्टे 10 से 12 दिन हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद धीरे धीरे पेशेंट की पुरानी दवाइयां कम करके पेशेंट को चलाना फिराना शुरू किया जाता है, एवं कुछ सप्ताह में पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। सबसे खूबी इस ऑपरेशन की यह है कि पेशेंट की जो सामान्य लाइफ पहले थी, जब वो स्वस्थ था, वो सामान्य लाइफ वापस आ जाती, जैसे कि आना जाना, मिलना जुलना, सीढ़ियां चढ़ना, ट्रेवलिंग करना, भारी कार्य करना, ऑफिस वर्क करना। कुछ पेशेंट्स हार्ट ट्रांसप्लांट के स्विमिंग भी कर पाते हैं। आप तो जानते हैं कि स्विमिंग करने में काफी एनर्जी लगती है। ये सब मरीज जो आईसीयू में भर्ती होते थे बार बार हार्ट फेलियर के कारण, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि वो सभी तरह का कार्य कर सकते हैं। ये बात जरूरी है कि उनको कुछ दवाइयां लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग, 2-3 दवाइयां धीरे धीरे कम होके कुछ दवाइयां चलती है, जिससे कि ऑपरेशन की सफलता बनी रहे। तो मैं आपको ये सब समझाना चाहता हूँ कि ये इस तरह के मरीज जो बार बार तकलीफ में है, हार्ट की पंपिंग कम है, बार बार सांस बढ़ती है, तो केयर सीएचएल में मुझे आके मिले एवं उसका आगे का जो परीक्षण है, जांचें हैं, वो हम कराएंगे और उन्हें हम हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एनरोल करेंगे।